नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए एक जवानी से लेके इस उम्र तक सफ़र करता रहा, ढाबों का सफ़र करता रहा, खाना खाता रहा ढाबों में। तरह तरह के किस्म किस्म के ढाबे देखे मैंने पूरे देश भर में। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से डीवी मॉल भोपाल में ढाबा आया है, तब से एक स्थायी स्थान बन गया है और वो जो है दिल के करीब आ गया है, काफ़ी छूने लगा है दिल को। तो दिनेश है मेरे साथ में। दिनेश ड्रिंक्स के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, यहाँ के मैनेजर भी हैं और बहुत सारी जानकारी रहती है। तो सिर्फ मैं आज ड्रिंक्स का इनसे पूछूंगा, बाकी शेफ भी हैं चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ में। दिनेश जी बताएं ड्रिंक्स क्या है ये तो बड़ी हॉट ड्रिंक है एकदम। यस सर, एक्चुअली ये वर्जन थोड़ी है जो कि विंटर स्पेशली लॉन्च की हमने। इसमें क्रैनबेरी जूस है, वाटर है एंड सम इंडियन स्पाइसेस हैं। तो ये जो विंटर्स में जो सर्दी होती है उसको कम करती है। लाइक हनी भी है इसमें, बहुत स्पेशली उसके लिए वो है। एंड जो सेकंड है, इसको हम गुलाबी नूर बोलते हैं। इसमें मिल्क है, शेफ्रॉन है और रोज़ सिरप है। लाइक ये भी वार्म ड्रिंक है जो स्पेशली विंटर के लिए हमने लॉन्च किया है यहाँ पे। इसमें तो 20 ml मेरे ख्याल से रम भी डलता है, वो आप नहीं डालते? एक्चुअली सर हम पे कॉकटेल नहीं है, लाइक हम पे लिकर बार नहीं है। तो स्पेशली हमने जो गेस्ट नहीं लाइक करते लिकर्स के लिए, उनके लिए स्पेशली हमने वर्जन थोड़ी बनाई है जिसमें विदाउट लिकर है। कुल मिला के बहुत अच्छी बनाई है और बहुत ही लाजवाब है। उसका स्वाद जो है बहुत गज़ब का है और अलग स्वाद है। थैंक यू। तो अब चंद्र प्रकाश जी से बात करूँगा। चंद्र प्रकाश जी ने पूरा ये सर्दियों का खाना जो होता है वो बनाया है। सर्दियों में किस तरह से खाया जाता है, क्या क्या खाया जाता है, वो सब चीज़ें बताइए। चंद्र प्रकाश जी, आपके नाम में ही चंद्र भी है और प्रकाश भी है, दो चीज़ें एक साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी, इस खाने के बारे में एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बता दें हमें। तो जैसे कि सर ने बताया कि हम सर्दियों के लिए कुछ स्पेशल खास डिशेज लेके आए हैं जी। तो मैं स्टार्ट करूंगा शोरबे से। तो ये हमारा नली शोरबा है, बेसिकली मतलब पाया शोरबा है। तो हम इसको पहले पाए को रोस्ट करते हैं जी। ऑनियन के साथ, खड़े मसाले के साथ, गार्लिक के साथ रोस्ट करके। तो उसके बाद उसको अपने प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं और जब पक जाता है तो उसके बाद दोबारा उसको हम उसको अपना गार्लिक के साथ उसके साथ ग्रेवी सेट करते हैं। और फिर फाइनल में जब हम सर्व करते हैं तो उस टाइम पे हल्का सा लेमन जूस, ब्लैक पेपर पाउडर तो उस पिकअप कराते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक छौका मटर की टिक्की हमारी एक स्पेशल है जी। एक छौका मटर की टिक्की है। इसमें हम ग्रीन पीस को पहले क्रश करते हैं, उसके बाद हम इसको छौका बोलते हैं, जैसे देसी भाषा में छौका लगाना जी। तो हम इसको देसी घी में अपना शाही जीरा लगा के भूनते हैं। फिर इंडियन स्पाइस वगैरह बहुत सारी स्पाइस हम अपना इन हाउस बनाते हैं जी। तो उनको डालते हैं। फिर इसके अंदर हम बाद में ब्रेड 1 पीस स्लाइस 2 पीस स्लाइस ब्रेड डालते हैं जो क्रंच की तरह है ये। हाँ क्रंच आ जाएगा। और फाइनली हम इसको जब टिक्की बनाते हैं तो हम इसको अरारोट मैदा का बैटर बना के और फिर उसमें ब्रेड क्रम्ब बाहर से कोटिंग करते हैं ताकि तो जब हम इसको फ्राई करें तो क्रंचीनेस बरकरार आए जी। और इसके साथ हम ये अपना गुड़ की चटनी देते हैं इन हाउस है। इसमें हम अपना ये गुड़ की चटनी है। गुड़ की चटनी है। हाँ, महसूस नहीं हो रही थी गुड़ की चटनी मेरे को खाने में। अभी आजकल गुड़ थोड़ा सा आपको पता ही है कि हाँ। तो इसमें हम अपना ये अनारदाना डालते हैं और ये अपना केला बनाना क्यूब्स डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें वो देख के समझ समझ जी। उसके अलावा ये क्या है? ये सर ये मुर्ग काली मिर्च है जी। मुर्ग काली मिर्च। तो इसकी हम ग्रेवी इन हाउस बनाते हैं। मुर्ग काली मिर्च की वाइट ग्रेवी है जी। उसके काली मिर्च बेसिकली इसमें काली मिर्च का फ्लेवर होता है जी। जी। और अपना जो मलाई टिक्का होता है तंदूर में रोस्ट करते हैं तो अच्छा। बेसिकली वो है। उसके बाद हम ये हमारा एक यूनिक डिश है ब्रोकली, मेथी ब्रोकली जी। मेथी मलाई ब्रोकली। इसका मैरिनेशन वाइट मैरिनेशन होता है जी। लेकिन हम इसमें फ्रेश मेथी यूज़ करते हैं, मतलब अपना कस्तूरी मेथी यूज़ नहीं करते। फ्रेश मेथी हम बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको भूनते हैं तो वो वाला यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसके बेस में आप देख रहे होंगे, इसमें बेस में हम एक इन हाउस डिप हमने तैयार कर रखी है। हाँ। उसमें हम हैंकर लेते हैं और गार्लिक जूस डालते हैं, मिंट सॉप डालते हैं और ब्लैक सॉल्ट डालते हैं और मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। तो उसके हमने ये बेस में
ये लगाते हैं, वो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर। वो मैंने टेस्ट जब कर रहा था तो उसका खाने में बड़ा अलग स्वाद आ रहा अलग ही था, स्वाद है उसका, जी। अलग ही स्वाद है और जी। खाने में अलग मज़ा आ रहा था। वो लग रहा था बराबर खाते चला जाऊँ। जी सर, बहुत ही यूनिक है वो। उसके बाद ये हमारा मेथी मुर्ग है। हाँ इसके ये मेथी मुर्ग भी हमारा, हम इसमें फ्रेश मेथी यूज़ करते हैं। हाँ इसके मैरिनेशन में जो है फ्रेश मेथी हम यूज़ करते हैं। जी जी, वाइट मैरिनेशन में मेथी, फ्रेश मेथी यूज़ करते हैं। जी। फिर इसमें थोड़ा सैफरन यूज़ करते हैं हम लोग। जी जी। उसके बाद आप सरसों का साग, ये हमारा नॉर्थ इंडियन सरसों का साग है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलता है। हाँ जी। तो इसको पहले हम जैसे काटते हैं, फिर बॉईल करते हैं, फिर बहुत कम से कम 1 घंटा उसको भूनते हैं। जी। ये तो बिल्कुल नानी और दादी वाली जी, स्टाइल का बिल्कुल, बना हुआ है, हाँ, होम स्टाइल तो बाकी, उसी जी। स्टाइल में बना जी, हुआ है। हाँ। और ये जी हाँ, ये पीपे वाला गोश्त है, ये हमारा सबसे अलग है। मतलब ये आपको इसको बनाने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है। जी जी। इसको पहले हम क्या करते हैं कि रॉ मटन लेते जी। हैं। रॉ मटन में हम ऑनियन, कच्चा ऑनियन डालते हैं, खड़े मसाले डालते हैं, दही डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, गार्लिक डालते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, मैरिनेशन करते हैं। फिर उसको 1 घंटे के लिए हम उसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको पकाते हैं। तो जब मटन पक जाता है तो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम इसका एक दूसरा चिली बेस्ड वो बनाते हैं। उसमें हम जैसे गार्लिक डालते हैं। तीखेपन पे तीखेपन के लिए। थोड़ा सा हाँ, तीखेपन पे, तीखेपन लेकिन के वो तीखा ज़बान को अच्छा जी लगता है। हाँ। तो हम उसमें अपना गार्लिक डालते हैं, फिर अपने खड़े मसाले वगैरह डालते हैं, फिर होल चिली डालते हैं, फिर उसका दूसरा मैरिनेशन तैयार करते हैं। उसके बाद जब मटन पक जाता है, फिर हम उसको दोबारा जो हमारा सेकंड मैरिनेशन है उसमें पकाते हैं उसको। ये क्या यहीं से बता दें। ये साग गोश्त है बेसिकली। जैसे आप जाएंगे कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो वो लोग साग गोश्त में पालक यूज़ करते हैं। हाँ पालक आपने यूज़ क्या करते किया है? हैं। हम तो साग ही, मतलब ये जो हमारा साग है, ओरिजिनल साग है। ओरिजिनल साग हम यूज़ करते हैं सर। जी। इसका और बता दें। ये हमारा उसको प्रॉन है। हाँ हरा मैरिनेशन है उसका, ग्रीन हरा हरियाली प्रॉन तक। इसमें हमारा कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है। हम थोड़ा सा इसमें रॉ ऑनियन भी डालते हैं इसके मैरिनेशन में, तो थोड़ा उसका एक यूनिक सा टेस्ट आता है। इसमें जैसे कई जगह लोग आपने बुनियाद पूरी ग्रीन पे बेस की हुई है, हरियाली पे बेस की हुई है। एक्चुअल में थोड़ा तीखापन है, ठंडियाँ हैं तो थोड़ा सा खाना तीखा लोगों को पसंद आता है। तो गर्मियों में थोड़ा सा लोग लाइट खाना खाते हैं। ये मेथी मुर्ग है, ये मेथी मलाई मटर है हमारा, मेथी मटर मलाई। हाँ, जैसे कई लोगों को पसंद आता है कि लेस स्पाइसी खाना चाहिए। लेकिन ये बहुत कम मिर्च का है। बहुत कम है, लेस स्पाइसी फूड है। तो क्योंकि बच्चे भी आते हैं, फैमिली आती हैं, तो कई लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली हमने रखा हुआ है। बाकी अपना मक्के की रोटी है। जी जी, मक्के की रोटी। जी जी। मक्के की रोटी, सरसों का साग, शेफ़ ने सारी चीज़ें बता दी। ढाबा के शेफ़ हैं ये प्रकाश जी, इनने चंद्र प्रकाश, इनने सारी चीज़ें बता दी आपको। क्या क्या मसाले डलते हैं बता दिए, पर जो सीक्रेट मसाले हैं वो आपको बिल्कुल नहीं पता है। बनाने का प्रोसेस नहीं बताएंगे, वो सीक्रेट्स हैं इनके, वो नहीं बताते। सर्दियाँ आ गई हैं, ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप ये स्वाद लेना चाहते हैं तो डीबी मॉल के अंदर ढाबा रेस्टोरेंट है, उसका मज़ा लीजिए। इसकी बनावट भी अलग है, ढाबे का मज़ा भी आएगा, वो साफ़ सुथरा अलग टाइप का व्यंजन मिलेगा। मैं शशि कुमार केसवानी।